कभी कभी हम इंसानों की दुनिया में ऐसे चेहरे नजर आते हैं जिन्हें देखकर दिल कांप उठता है। ये वो हैं जो बोलते नहीं हैं, मगर उनके अंदर से चीख चीख कर आवाजें आती हैं कि हम भी इंसान हैं। आज हम आपको ऐसी वीडियो दिखा रहे हैं जो बांग्लादेश की गलियों में, सड़कों और फुटपाथों पर रहने वाले उन बेसहारा लोगों की, जिनका ना तो कोई रिश्तेदार याद करता है और ना उनका कोई दोस्त और ना ही कोई हुकूमत, ना समाज। पाकिस्तान में हजारों एनजीओज और वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, मगर मुख्तलिफ शोबों में काम करती हैं, लेकिन इन बेसहारा बेघर लोगों के लिए कोई काम नहीं करता। मगर एक तंजीम बांग्लादेश में है जो इनके दर्द को अपना दर्द समझती है। मैं मुनव्वर रहमान इस तंजीम के एक एक रुकन और मैनेजमेंट को खराज तहसीन पेश करता हूं, जिन्होंने इंसान को इंसान समझकर इंसानियत के काम को शुरू कर रखा है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंसानियत का सबक मिल सके। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। ये वो शख्स है नाज़रीन, जिसे शायद बरसों से किसी ने छुआ तक नहीं। इसके बाल उलझे हुए हैं, कपड़े बिल्कुल गंदे हो रहे हैं, मगर ये शख्स अपनी ही किसी सोच में मगन है। मगर देखिए, ये फरिश्ते नुमा लोग आते हैं, मोहब्बत से करीब होते हैं। ये कारकुन उसे समझा रहे हैं, वो शायद इन कारकुनों से डर रहा है और हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, मगर ये 5 से 6 कारकुन उसे पकड़कर कुर्सी पर बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक नफ्सियाती पागलनुमा इंसान है, मगर इसको इंसान बनाने के लिए थोड़ी सी जबरदस्ती करना तो जरूरी है। देखिए जनाब, आखिरकार कारकुनों ने कामयाबी के साथ इसको स्टूल पर बिठा दिया है। थोड़ी सी जबरदस्ती करने के बाद ये स्टूल पर बैठने से नाराज हो रहा है, लेकिन एक कारकुन जो सुपरवाइज करता है, उसने बाल काटने शुरू कर दिए हैं। आप देख सकते हैं कितनी जल्दी और फुर्ती से सर के सारे बाल काट दिए हैं। ये बाल नहीं, गंदगी का ढेर नजर आ रहा है। गंदे बाल देखने के बाद इस बेघर इंसान को कुछ तसल्ली हुई है। अब वो ये समझ रहा है कि ये लोग मेरे हमदर्द हैं। अब वो आराम के साथ
बिना किसी जोर जबरदस्ती के दाढ़ी के बाल, मूंछ के बाल कटवा रहा है। अब इनका सीनियर कारकुन नाखून काट रहा है और पैरों के नाखून काट रहा है। इस बेसहारा इंसान को समझाकर इसके कपड़े उतार दिए हैं। बगल के बाल काटने के बाद शैम्पू से नहला रहे हैं। इस बेसहारा इंसान को जब इसके जिस्म पर पानी डाला गया तो शायद इसको कुछ अच्छा महसूस हो रहा है। इसके जिस्म को रिगड़ रिगड़ कर साफ कर रहे हैं। ये पूरी टीम इस बेघर इंसान के साथ इंतहाई मोहब्बत के साथ पेश आती है और उसको बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जैसे कि अब उनका कोई हमदर्द उनको मिला है। अब वो आराम से और सुकून से जिस्म को साफ करवा रहा है। शायद बरसों से इसने नहाने की कोशिश ही नहीं की है। ये एक बहुत बड़ा काम है दोस्तों कि किसी एक गंदे इंसान को साफ सुथरा बनाना और उसके इतने नजदीक जाकर उसके लिए काम करना। ये आसान काम नहीं है, लेकिन इस टीम को शाबाश है। तौलिए से साफ सुथरा करने के बाद नए कपड़े पहना रहे हैं और आप ये देखिए, ये बेसहारा इंसान बिल्कुल साफ सुथरा हो गया है। इस शख्स को देखें नाज़रीन, ये शख्स गटर के ढक्कन पर बैठा हुआ है। ये बेचारा भी बेसहारा है और बेघर है। ये सुपरवाइजर साहब अपनी टीम के साथ यहां भी पहुंच चुके हैं। ये बेसहारा इंसान बहुत डरा हुआ लगता है।
इस वेलफेयर टीम को देखकर डर सा गया है और बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं कर रहा है। लेकिन इस टीम को शाबाश है, बगैर किसी नुकसान के हाथ पैरों से उठाकर ले जा रहे हैं। इनका सुपरवाइजर इस बेसहारा इंसान के कपड़े उतार रहा है ताकि इसको भी साफ सुथरा किया जाए।
आप देख सकते हैं ये सड़कों पर रहने वाला इंसान नए कपड़े, साफ सुथरा होकर कितनी खुशी महसूस कर रहा है। टीम के सुपरवाइजर से हंस हंस कर बातें कर रहा है और शायद दिल ही दिल में इस टीम को दुआएं दे रहा है। ये फरिश्तानुमा इंसान यहां भी पहुंच चुके हैं। ये बेघर बेसहारा इंसान बिल्कुल नहीं समझ पा रहा है कि ये लोग इसके हमदर्द हैं। इस टीम को देखकर घबरा गया है और काबू नहीं आ रहा है। आखिरकार इस वेलफेयर टीम ने अपने तजुर्बे से इसके बाल काटने शुरू कर दिए हैं। लेकिन ये अभी भी जोर आजमाई कर रहा है। अब ये टीम इसको नहलाएगी, साफ सुथरा बनाएगी, शैम्पू से रिगड़ रिगड़ कर इसके जिस्म को साफ करेगी और फिर उसको नए कपड़े पहनाकर अपनी कामयाबी हासिल करेगी। ये वेलफेयर टीम ने एक और बेसहारा शख्स को ढूंढ लिया है। ऐसा लगता है इस टीम को देखकर
वो खौफ में मुब्तला हो गया है और अपनी पूरी ताकत से टीम लीडर को धक्के दे रहा है। ये बेसहारा शख्स खड़े हुए लोगों से मदद की अपील मांग रहा है। ये बेसहारा शख्स ये नहीं जानता कि ये लोग उसकी भलाई के लिए आए हैं। इस शख्स को भी साफ सुथरा करेंगे, बाल काटेंगे, नाखून काटेंगे, नए कपड़े पहनाएंगे और उसको भी इंसान बनाने की कोशिश करेंगे। आप ये बेघर और बेसहारा शख्स को देख रहे हैं। ये एक होटल में बैठा हुआ है। ये दुबला पतला होने के बावजूद इसने पूरी टीम को हिलाकर रख दिया है। ये बेसहारा शख्स इतना डरा हुआ है कि इसने पूरी टीम को गालियां देना शुरू कर दी हैं। ये टीम को इस वक्त गालियां बक रहा है। ये भी पूरा जोर लगा रहा है और आवाम से मदद की अपील मांग रहा है। लेकिन आवाम तो ये जानती है कि ये वो टीम है जो बेघर और बेसहारा लोगों की मदद करती है। इसके साथ भी बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती करना पड़ रहा है क्योंकि ये बिल्कुल काबू नहीं आ रहा। ये दुबला पतला होने के बावजूद इसको शायद ये लोगों से डर हो गया है। इस बेचारे को भी नहीं पता कि ये
वही लोग हैं जो इसका सहारा बनेंगे, इसको नहलाएंगे, इसके बदबूदार कपड़े उतार कर फेंक देंगे, नए कपड़े पहनाएंगे। और उसको नए कपड़े पहनाकर ये कोशिश करेंगे कि ये भी साफ सुथरा इंसान इस दुनिया में रहने के काबिल हो जाए। ये टीम लीडर तो बाल काटने का माहिर है। ये बहुत फुर्ती से बाल काटता है और बड़ी सफाई से, सुथराई से, बगैर किसी जख्म के और बड़ी आसानी से ये मूंछों के बाल, दाढ़ी के बाल और बगल के बाल काटने में माहिर है। शायद ये ऑर्गेनाइजेशन पहले से इन टीम मेंबर्स को ट्रेनिंग पर रखती होगी और जब ये एक्सपर्ट हो जाते हैं तो फिर इनको सड़कों में भेजा जाता है।
ये लम्हा सिर्फ एक जिस्म को साफ सुथरा करने का नहीं, बल्कि इंसानियत को समझने का है। ये वीडियो उन सब के लिए पैगाम है जो इंसानियत से मोहब्बत करते, जो चाहते हैं कि ये दुनिया बेहतर हो। ये बांग्लादेश की टीम एक अमली मिसाल है। ना कोई हुकूमत, ना चंदा, सिर्फ जज्बा। हम सब मिलकर पाकिस्तान में भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। आइए इंसानियत का चिराग हम सब मिलकर जलाएं। इस वीडियो को मुकम्मल देखें, शेयर करें और इस पैगाम को फैलाएं। इंसानियत सबसे बड़ा दीन है।